हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्टवर्स इन्फॉर्मेटिव। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में और जानेंगे कि एक्चुअली आर्टिकल 370 है क्या। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो ये आर्टिकल 370 एक्चुअली पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को। ओके, तो ये स्पेशल स्टेटस आखिर है क्या। एक्चुअली इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो गवर्नेंस है, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है, वो जम्मू एंड कश्मीर में बाकी स्टेट्स की गवर्नेंस से थोड़ी अलग होगी। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का संविधान है इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली ये 370 आर्टिकल एक्चुअली आया कहाँ से था। ठीक है, सो एक्चुअली हुआ क्या था, देखिए जब इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत सारी प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश पारामाउंसी जब हटने के बाद ये फ्रीडम दिया गया कि या तो वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं या फिर इंडिया के साथ, और एक थर्ड ऑप्शन भी उनके पास अवेलेबल था कि अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो देखिए उस समय हुआ क्या, उस समय जम्मू एंड कश्मीर पे महाराजा हरी सिंह राज करते थे। उस समय वहाँ पे राजा थे महाराजा हरी सिंह। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना तो वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना इंडिया के साथ, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। बट एक्चुअली होता क्या है, देखिए 20 अक्टूबर 1947 में आज़ाद कश्मीर फोर्सेस एक्चुअली जो पाकिस्तान से सपोर्टेड थी, जिनको पाकिस्तान से एड मिल रही थी, वो जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक मार देती हैं। ठीक है, अब सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल होते देख, थोड़ी गंभीर होते देख महाराजा हरी सिंह ये फैसला करते हैं कि वो इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे, इंडिया के साथ मिल जाएंगे। तो उस समय देखिए ये उनके पास एक एग्रीमेंट है। उस समय ये एग्रीमेंट एक साइन करते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करते हैं एक्चुअली, जिसका नाम होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं और ये इस डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं। अब ये साइन करते हैं 26 अक्टूबर 1947 में इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, इस डॉक्यूमेंट के तहत ये 3 सब्जेक्ट्स पे यानी 3 विषयों पे ये इंडिया को सरेंडर कर देते हैं, जो कि है डिफेंस, जिसमें इनकी खुद की कभी कोई फोर्स या कोई आर्मी नहीं रहेगी। दूसरा है एक्सटर्नल अफेयर्स, ये कभी भी इंडिविजुअली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे वर्ल्ड में, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा था कि कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन को लेकर के इनकी कोई खुद की पॉलिसी नहीं रहेगी, इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं रहेंगी, ये इंडिया पे टोटली डिपेंडेंट नहीं है कम्युनिकेशन को लेकर के। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इतना इस एग्रीमेंट में मेंशन होने के बाद हमारी जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो इनको यहाँ के जो लोग थे, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये फ्रीडम दिया इन्होंने उस समय कि वो खुद की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएं और अपना खुद का संविधान बना सकें, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। तो देखिए जब तक उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं बन जाती है, उस समय उनको बोला गया तब तक इंटरिम एक्चुअली गवर्नमेंट इंटरिम अरेंजमेंट बना के दिया जाएगा एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द इंडियन संविधान के अकॉर्डिंगली उनको एक इंटरिम अरेंजमेंट बना के दिया जाएगा जिससे वो अपनी स्टेट को गवर्न कर सकें। ठीक है, तो वहीं से इस आर्टिकल 370 का जन्म होता है। जो हमने इंटरिम अरेंजमेंट इनको बना के दिया, वो आर्टिकल 370 हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था उस समय। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं कि अभी करंटली J&K का स्टेटस क्या है इंडिया के साथ। ओके, तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो है अभी इंडिया का पार्ट है एज पर द पार्ट 1 एंड शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पढ़ा, इसमें एक्चुअली एक पॉइंट ये है कि जो यहाँ की इंडियन पार्लियामेंट है, जो सेंट्रल पार्लियामेंट है, वो जम्मू एंड कश्मीर
कि लेजिस्लेचर से कंसेंट लिए बगैर इसके नेम, एरिया और बाउंड्री को लेकर के कोई चेंजेस नहीं कर सकती। ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इनका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे ये अपनी स्टेट को गवर्न करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पे इनको एक रेसिडरी पावर इनके पास दी गई है, यानी वो पावर जिसके अकॉर्डिंगली ये लॉ बना सकते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो ना तो यूनियन लिस्ट में आते हैं, ना स्टेट लिस्ट में आते हैं, ना कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर ये लॉ बना सकते हैं। वो रेसिडरी पावर यहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर को दी गई है। बट हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे अगर प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ लाइक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर अगर कुछ ऐसे लॉज बनाने हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोक सके, या फिर इंडिया की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अगर किसी चीज़ से हर्ट हो रही है तो उसके ऊपर अगर कुछ प्रिवेंशन लॉज बनाने हैं, उसको थोड़ा एक्सेप्ट किया गया है वो। उसके अलावा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई चीज़ हर्ट करी तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी पावर इनको नहीं दी गई है। वो पावर सेंटर के पास है, वो पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास है। अब देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, जो इनके परमानेंट रेसिडेंट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, यहाँ की प्रॉपर्टी को लेकर के। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी यहाँ पे, राइट टू प्रॉपर्टी जो है अभी भी यहाँ पर लागू है। ठीक है, इंडिया में नहीं है, इंडिया में तो रिपील कर दिया गया है, बट यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी अवेलेबल, एप्लीकेबल है एक्चुअली। और सेटलमेंट को लेकर के और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को लेकर के यहाँ पे कुछ स्पेशल इनको राइट्स दिए गए हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट्स हैं। उसके अलावा दूसरा ये पॉइंट है कि जैसे जो इंडिया में DPSPs होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, वो यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा पार्ट 4A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डील करता है वो भी यहाँ पर नहीं है एप्लीकेबल। ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पर, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी अनलेस अनटिल यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको कंसेंट देती है, तब वो एप्लीकेबल होगी नेशनल इमरजेंसी, अगर वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे लगाई जा रही है। ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट, देखिए यहाँ पर इस स्टेट में यानी जम्मू एंड कश्मीर में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा सकता। हमारे प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पे नहीं लगा सकते, और जो कि आर्टिकल 360 के तहत बाकी स्टेट्स में प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। उसके अलावा जो आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल, वो भी यहाँ पे तब लगाया जा सकता है जब यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ की यानी जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अंदर को कोई फेलियर आता है तभी वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे नहीं लगा सकते। अब यहाँ दो तरह के रूल लग सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली यानी जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे गवर्नर रूल लगाया जा सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि PDP और BJP का अभी जो अलायंस है वो टूट गया, और यहाँ पे अभी गवर्नर रूल लगाने की तैयारी की जा रही है। उसके अलावा जैसे भी अगर कोई अमेंडमेंट किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो यहाँ तब तक अप्लीकेबल नहीं होगा जब तक उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत एक्सटेंड किया ना जाए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आपको। देखिए जम्मू एंड कश्मीर का जो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, बट उसका एक पॉइंट ये है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि इसकी जो टेरिटरी डिफाइन होगी, यानी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की जो टेरिटरी डिफाइन होगी वो एज़ पर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ 15 अगस्त 1947 के तहत होगी, जब यहाँ पे महाराजा हरि सिंह का राज था। तो उस समय जितनी इनकी टेरिटरी थी ना, वो यहाँ पे इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली डिफाइन होगी। अब इसी वजह से जो टेरिटरी इनकी है उस पर देखिए, ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये जो मैप है इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये जो ग्रीन पार्ट है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, और ये जो
थोड़ा सा येलोइश पार्ट में आपको दिख रहा है क्रीम में, ये है चाइनीज़ ऑक्यूपाइड एक्साइजन, जो कि कश्मीर का पार्ट है। तो कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये पूरा पार्ट इनका है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में यहाँ पे महाराजा हरि सिंह का राज था। तो अब ये कश्मीर एज पर दी एग्रीमेंट इंडिया का हिस्सा है। तो अगर इंडिया का स्टेट है शेड्यूल 1 और पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, तो ये जो एरिया है ये भी इंडिया के गवर्नेंस में आता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो मैप बनते हैं उनमें ये दिखाया गया कि इंडिया का एक्सटेंट यहाँ तक है। POK एक्चुअली POK एंड एक्साइजन वो इंडिया का पार्ट है। ऑलराइट, सो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको पता लग गया होगा अब कि आर्टिकल 370 एक्चुअली है क्या। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आगे भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। सो थैंक यू।